हाँ जी, करें शुरू। इंटीग्रेशन का अगला पार्ट 19.8 और 9 में हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। 8 में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, इसीलिए वो कमी हो सकता है 9 में पूरी हो गई हो। जिन बच्चों ने पिछली बार प्रैक्टिस ना करी हो उन्हें 19.9 वाले क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रैक्टिस हो सकता है इंप्रूवमेंट हुई हो, लेकिन समस्याएं तो फिर भी आई होंगी। जो क्वेश्चन करेगा उसे समस्याएं आएंगी। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं करेगा उसे कभी समस्याएं नहीं आएंगी। तो नंबर बोलना शुरू करेंगे 19.9 के ना। चलो, एक्सरसाइज 19.9। अच्छा, अभी कल एक बच्चे का मैसेज आया मुझे। वो कहता है सर जो आप 19.8 में करा रहे हो वो तो मेरी किताब में 19.5 में ही है। तो उसकी जानकारी और बहुत सारे बच्चे जो वीडियो के थ्रू पढ़ रहे होंगे उनकी जानकारी हेतु बता दें कि हमारी आर डी शर्मा 19.8 और 9 जो क्वेश्चंस हैं वो पुरानी आर डी शर्मा जो थी ना, यानी कि 2015 वाली 2016 वाली जो आर डी शर्मा है उनमें एक्सरसाइज ऐसे नहीं थी। पुराने वाली आर डी शर्मा थी उसमें एक्सरसाइज के नंबर जो हैं वो थोड़ा सा पहले हैं, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा 19.67 जो थी उनमें किसी में 6 क्वेश्चन थे, किसी में 8 क्वेश्चन थे, जबकि जो पुराने वाली आर डी शर्मा थी उनमें 19.5 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं जो आप लोग 8 और 9 में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुराने वाले आर डी शर्मा में क्वेश्चन कम थे या कुछ थे ना, उन्होंने 19.4 और 5 है ना को ब्रेक कर करके नई वाली आर डी शर्मा में 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ज्यादा करके एक्सरसाइज की गिनती बढ़ा दी है बस, और कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन वहां थे वो सारे के सारे अब भी हैं, बस इन वाली नई वाली आर डी शर्मा में 2-4 क्वेश्चन फालतू मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो 19.9 के हिसाब से 32 और 7 सेकंड 16 23, चलो, और 20 39 35, ठीक है, लिख लिया। और कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये सारे 10 मिनट में खत्म भी तो हो जाएंगे। इनमें तो कुछ मुंह जबानी होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है। तूने नहीं करे, सारे हो गए 20 और 23, ठीक है, हो गए तुम्हारे भी, आप लोगों के भी हो गए, आपके भी हो गए, आपके हो गए सबके। शुरू करें फिर। चलिए, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है 19.9 का सेकंड क्वेश्चन, और यहां पर हम लोग लिख दें हमारी चल रही है इंटीग्रेशन। अब ठीक है, इंटीग्रेशन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, लॉग 1 प्लस या x प्लस 1 प्लस 1/x और पूरे के अपॉन में ना, ये आसान ही है। पता है कैसे? अगर आप इसको टी लो ऊपर वाले को, ये भले ही अभी तो लग रहा है कि इसको टी लेने से क्या होगा, लेकिन अगर आप इसको टी लेते हो ना तो पूरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन में ये आ जाएगा। दिखाएं लेके, अभी लेने में पता नहीं चल रहा होगा आपको। देखो, अगर आपने लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को टी लिया, इस वाली वैल्यू को टी लिया, तो इसके डेरिवेटिव में सबसे पहले लॉग एक्स मानना पड़ेगा ना इसको। तो 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस 1/x इंटू, फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसके डेरिवेटिव में ये 0 और 1/x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये x प्लस 1 होगा और एक x जाएगा ऊपर, तो वो ऊपर वाला x इस एक x को काट देगा, तो बचेगा x और x प्लस 1, ये वाला मिल गया ना। तो केवल क्या बचा, dx के अपॉन में x और वो भी माइनस का dt बचेगा बस। तो ये r का माइनस ये रहा, और इसे t माना हमने, और dx अपॉन में ये बन गया हमारा dt, यानी माइनस का टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है मैडम। वो सॉल्व करने के बाद ही दिखेगा। एलसीएम नहीं लिया इसका, फिर ये भूल गई क्या चेन रूल? हाँ, फिर देखो, फिर तो मिलेगा ही नहीं। अगर तुम चेन रूल भूल जाओगे फिर तो dt बनेगा ही नहीं, ये तो पक्का है। सेकंड के बाद है सेवंथ किसका था, बोलो। कॉट क्यूब एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, बस। अब देखो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, जब भी tan और sec मिलेंगे, या तो tan को t लेंगे लेकिन फिर sec स्क्वायर होना चाहिए, या फिर sec को t लेंगे ताकि sec x tan x दोनों हो जाते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। और सेम हाल ना cot और cosec का भी होता है।
क्योंकि कॉट के डेरिवेटिव में कोसेक स्क्वायर आता है और कोसेक के डेरिवेटिव में भी कोसेक कॉट दोनों आते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी या तो कॉट को टी लेना पड़ेगा और या फिर कोसेक को टी लेना पड़ेगा। अगर कॉट को टी लिया चिंता खत्म, क्योंकि कोसेक का स्क्वायर दिख ही रहा है। दिखाऊं करके अरे भाई, अरे कॉट को अगर टी लिया तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की वैल्यू माइनस की dt बनेगी ना। ये तो टी कहां बचा, टी कॉट कहां बचा, इसी को तो टी लिया, उसका डेरिवेटिव ही तो होता है ये। तो माइनस का टी की पावर 4/4 प्लस सी। ओके, तो 7 भी हो गया। अब है नंबर 16। 16 किसका है? आपका ठीक है। इसको हटा दूं, लॉग वाले को इसको हटा दूं? बताओ पहला ये सेकंड वाला। सिक्सटीन है ना? क्या रूट में 10x? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। यस, चलिए शुरू करते हैं। अब फिर वही बात आ गई, अगर 10 है तो सेक स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि यहां पर है नहीं। तो अगर आपसे मैं कहूं कि इस 10 के बगल में वो सेक स्क्वायर ऊपर ही होना चाहिए ना, नीचे तो नीचे होता, ऊपर चाहिए होता है ना। जबकि ये वाले कॉस को ऊपर भेज दूंगा ना तो सेक बन जाएगा, लेकिन हमें तो सेक स्क्वायर चाहिए। तो बताओ, अगर ये रूट 10x को ऐसे ही रखें, ये कॉस चला गया ऊपर, नहीं तो सेक बन जाएगा ना, अपॉन का एक साइन ये रहा। अब मुझे बताओ, मुझे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर चाहिए। उस सेक स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सेक से मल्टीप्लाई, तो एक सेक से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही कर दिया, लो सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स, ठीक है। ताकि ये हिस्सा बन गया dt, सेक स्क्वायर 10 को टी लेने पर dt बन जाएगा। बची इन दोनों की बात। इस सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, वो इसके नीचे आएगा, देखो साइन के नीचे, तो 10 नहीं बन जाएगा ये हिस्सा। तो रूट 10x सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में ये इसके नीचे आया तो 10x बना। अब इससे ये एक कट जाएगा ना रूट, देखो ये रूट में है, ये मैंने रूट किया तो एक वैल्यू कट जाएगी, कट जाएगी। तो बचेगा क्या? ऊपर तो केवल बचा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बना 10x। अब आपको पता है तो क्वेश्चन क्या बना? dt अपॉन में रूट टी। आगे समझ में? जब भी 10 मिलेगा तो पूरी कोशिश करेंगे हम सेक स्क्वायर बनाने की। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो समझ जाएंगे ये वो क्वेश्चन है ही नहीं, उसमें कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि इसमें खुद हमने करना पड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हो गया हमारा 16। उसके बाद है 20वां नंबर। 20वां किसने पूछा हुआ वैसे? 4 3 बस। चलिए अब देखो, इसमें भी हमें ना पका पकाया तो नहीं मिल रहा टी मानने वाला, क्योंकि अगर हम इसको टी ले लेते हैं, नीचे वाले को, होल क्यूब को नहीं, अंदर वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेने पे 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, और इसमें तो क्यूब है। तो अपनी सुविधा के लिए अगर हम क्यूब को ऐसे ब्रेक कर लें, एक अलग और एक दो अलग और एक अलग, इससे बेनिफिट चल रहा है। बताओ कुछ बेनिफिट होगा इससे? बताओ क्या होगा? इसको टी लेने पर ये dt है, अब 2 फालतू होगा ना, उसे डिवाइड में भेज देंगे, कांस्टेंट वैल्यू की चिंता नहीं करनी होती। अच्छा, फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम टी मानते हैं तो पूरे क्वेश्चन में टी बन जाने चाहिए, सारी तरफ टी बिखरने चाहिए। फिर चलिए लेके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी लिया तो एक्स dx की वैल्यू आएगी dt/2। ये रहा वो /2, ये बन गया हमारा dt अपॉन में t का क्यूब। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसी से निकालो, यहीं से क्या आएगी देखो, बिल्कुल t-1। अब तुम्हें पता है क्या करना है, एक बार इस t के नीचे, एक बार इस t के नीचे, अब फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। बताइए शगुन जी कोई समस्या? ऐश्वर्या जी कोई समस्या? कोई छुट्टी पे है क्या अभी भी? कौन? नेहा बस, उसके अलावा सब है ना? चलो ठीक है, हो जाएगा ना। अब मिटा दें, इस वाले को मिटा दें। ये था हमारा 20, इसके बाद है 23।
लो जी 23 किसने पूछा? आपने और आपने, बताओ। 1/1 प्लस क्या? रूट एक्स, बस। अब देखो, क्या हमको ये जानते हैं हम लोग, क्या हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का जैसे ई की पावर एक्स का होता है ना, ई की पावर एक्स को टी लो तो डेरिवेटिव में ई की पावर एक्स चाहिए। सेम हाल यहां पर है। अगर रूट एक्स को टी लिया तो हमें रूट एक्स चाहिए क्वेश्चन के अंदर डीटी बनाने के लिए। तो इसमें क्या किसी तरीके से हम ले सकते हैं कॉमन उसको? अगर हमने कॉमन, तो देखो अगर लेते हैं रूट एक्स, ये रूट एक्स कॉमन लिया तो 1 में आ जाएगा, और या फिर रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें अगर हम, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स। नहीं, हाँ 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 हाँ, एक्स प्लस रूट एक्स, और या फिर रूट एक्स प्लस 1 को टी लें। लो देखो, इस नीचे वाले को टी ले रहा हूं मैं, अभी तुम लोग उतारना मत, ठीक है? इसको टी लिया अगर, तो यहां से इसका डेरिवेटिव 0, इसका आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या आई यहां से? ये पूरा उधर भेज रहा हूं मैं, 2 रूट एक्स डी टी, है ना? और dx की वैल्यू के लिए 2 रूट एक्स की वैल्यू यहां से निकालूं अगर, ऐसा हो सकता है क्या? सोचो, ये पहला क्वेश्चन हम ऐसा मान सकते हैं जिसमें t मानने पर dt बनता हुआ दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, मान लिया कि t मानने पर dt बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरी चीज तो फॉलो कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था? जब भी t मानो तो क्वेश्चन की हर एक चीज t की फॉर्म में आ जानी चाहिए। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं अब हम, क्योंकि dt तो बनता हुआ दिख नहीं रहा। अगर सारी चीजें t में कन्वर्ट कर दी गई और फिर इंटीग्रेशन बनने लायक फॉर्म हो गई, तो यानी हमारी तरकीब सही है। अगर नहीं बन रहा होगा तो इसे करेंगे कट और फिर कुछ और सोचेंगे। देखे करके पूरा, dx की वैल्यू ली मैंने 2t-1 और dt, और नीचे वाले को पूरा क्या माना था? t। लो हो गया सॉल्व। अब इस एक बार t के नीचे लें तो 1 और 1/t हो गया ना पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट तो हो ही गया, इंटीग्रेशन वाली फॉर्म भी बन गई, यानी हमारी तरकीब सही थी। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ सकता है कि dt बनता हुआ ना दिख रहा हो, लेकिन तब भी आपको जबरदस्ती सारी चीजों को t में कोशिश करनी पड़ेगी कन्वर्ट करने की। आरंभ में कहीं सारे कर लिए क्या आपने वाले? मैंने अपने आप कर लिया। खतरनाक हो रहा है कुछ बच्चे तो। ऐसा क्वेश्चन तो अब तक कराया ही नहीं था मैंने, तुमने तब भी दिमाग लगा लिया या स्कूल में पूछ लिया किसी से? आगे तो मेरी जरूरत नहीं ना करने का, तो कर लोगे तुम। इसका टी हो जाएगा, इसका लॉग टी हो जाएगा, अभी वैल्यू डाल देना टी की बस। ये हो गया हमारा 23, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ। फिर है 24। 24 किसका है भाई? इंटीग्रल में e की पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू में ही, बस। चलिए, अब क्या इसको देख के आपको ये समझ में आ रहा कि अगर ये चीज टी हो जाए किस तरीके से, e की पावर टी, तो उसका डेरिवेटिव यही होता है, पहली बात। और दूसरी बात, e की पावर टी होने पर ही इंटीग्रेशन भी होगा इसका, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होता e की पावर cos के स्क्वायर का। तो इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए ना इस चीज को t मानेंगे, और जो डेरिवेटिव आएगा इसके साथ एक माइनस आएगा, बस एक। याद है तुम्हें एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें अपॉन में cos स्क्वायर एक्स था और sin स्क्वायर एक्स भी था a और b के साथ में। उसे मैंने तुम्हें कहा था cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी sin 2x आता है माइनस के साथ में, और sin स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी sin 2x ही आता है। तो उसी के हिसाब से इसका डेरिवेटिव sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस का dt बनेगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर t और ये dt माइनस e की पावर t प्लस c e की पावर, बस। ठीक है, तो ये हो गया 24वां। इसके बाद सीधे 32। हाँ जी, 32 किसका है आपका? बोलिए फिर। कोसेक एक्स लॉग, तो इसमें क्या हुआ? ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो पिछली बार इसने पूछा था। हाँ, इसके वाले में यहाँ सेक था, लॉग सेक एक्स प्लस 10x था। अगर आप इस पूरे को टी लें
इसका डेरिवेटिव यही तो आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल ये तो होता है। फॉर्मूले थे, फॉर्मूले लिखवाए थे अभी एक दिन फॉर्मूले लिखवाए थे अभी। ऐसे तो इसने पूछा था, याद आ गया? वो 4 लिखवाए थे ना, टेन कॉट सेक कोसेक वाले फॉर्मूले, इंटीग्रल वाले। उसमें कोसेक का इंटीग्रल देखिए, यही तो लिखवाया था, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो अगर इसको टी माना तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बना, ये टी बना तो ये डी टी, यानी टी स्क्वायर बाई टू, यानी इसका स्क्वायर अपॉन टू आंसर होगा बस। ठीक है, छोड़ दें। ये था 32, अब नंबर आ गया 35 का। ये किसका था 35? दक्ष। बोलो फिर। एक्स साइन है, साइन इनवर्स, बस। हाँ ठीक है, तो इसी को टी लो, देखो ये रहा, क्योंकि इसको देख के चल रहा होगा तुम्हें पता, साइन इनवर्स का जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो अपॉन में रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर आता जाता है, और ये स्क्वायर है पहले से ही, उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। कर दो लो, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी लिया जाए तो पहला क्या आएगा, डेरिवेटिव वन माइनस एक्स की पावर 4, और फिर चेन रूल लगानी पड़ेगी, इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, जो कि आएगा, तुम भी चेन रूल भूल गया था क्या? सही है, एक्स डी एक्स, तो डी टी बाई टू, तो ये बन जाएंगे डी टी बाई टू, और ये है हमारा टी। तो आंसर आया टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो टी का स्क्वायर यानी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी। सही है, ये हो गया 35। चलिए 39 पे आते हैं फिर। देखो चेन रूल में गड़बड़ करोगे ना, अगर चेन रूल में घपला करोगे तो फिर ये क्वेश्चन कभी नहीं होंगे। अपने इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर किसी को डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अन्यथा इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए 39 वाला किसका है? आपका, बोलिए। 4x 2x, हाँ बस, इंटू में टी ए एन और फिर डी एक्स। हाँ तो क्या हो गया इसमें, अगर आपने टेन को टी लिया, एंगल की चिंता मत करो, तो यहां भी है ना, अगर टेन को लिया तो सेक स्क्वायर डी बनता, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, एक बच जाएगा ना, तो परेशान करेगा, वो एक बचा हुआ। तो बेहतर है, एक ऑप्शन बोला था मैंने, जब टेन को टी लेने पे काम ना चल रहा हो तो सेक को टी लेके देख लो। अगर एक सेक को टी लिया, ठीक है ना, तो एक सेक चाहिए हमें टेन के साथ डी बनाने के लिए, तो यानी कि 2 सेक बन जाएंगे हमारे टी स्क्वायर में। तो ये रहा वो 2x, इसे अलग करा हमने सेक स्क्वायर, ऐसे करके 2 अलग कर दिए सेक के, और एक को लिखा इसके साथ, सेक एक्स स्क्वायर बाई 3 और 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसको टी लें अगर आप, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, तो इसका डेरिवेटिव पहले सेक और 10 दोनों आएंगे ना, फिर चेन रूल, जो कि आएगा एक x इज इक्वल टू डी एक्स डी टी बाई टू। अच्छा पूरा 2x है यहाँ पर, ठीक है, तो इसे 2x ही रहने दो फिर। तो ये पूरी चीज, ये और ये मिलके dt बन गए, और ये अकेला बन गया टी स्क्वायर, यानी टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है जी, हो गए सारे, 10 से 15 मिनट में हो ही गए होंगे सारे। आगे बढ़े। अब तुम्हारे लिए एक बात तो पक्की हो गई कि जो 40 तक के क्वेश्चन दिए गए थे, अब 40 के आगे 70 तक वाले मिलेंगे आज। ठीक है ना, और करते हैं हम लोग, चलो। किसी ने आगे करने की कोशिश भी करी क्या, या फोटो में भेजा ही नहीं था आगे? भेजा ही नहीं था आगे। आपने कोशिश करी, कितने हुए फिर, कहां तक करे टोटल? 2 और करे, आपने करा आगे? फोटो नहीं थी, आपने फोटो नहीं थी, ठीक है।
बेटा दो। अगर फोटो में आगे भी क्वेश्चन दिख रहे होते तो क्या कोशिश करते? टाइम बचा था। ये 40 क्वेश्चन करने पर अगर तुमने उम्मीद लगाई होगी कि 2 घंटे लगेंगे तो मुझे लगता है 1.5 घंटे में खत्म हो गए होंगे। जितने आते होंगे होंगे, जितने नहीं आते होंगे नहीं आते होंगे। एक दिन में नहीं करे। टाइम बताओ ना कितना लगा सारे मिला के 40 क्वेश्चन में? 2 घंटे लगे होंगे लगभग लगभग। तो शायद जैसे 2 दिन होते हैं हमारे पास तो क्वेश्चन ज्यादा होते तो कर पाते। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम घबरा जाते हैं ना जल्दी। 40 बोले थे ना मैंने, 40 70 बोले थे ना मैंने, पहले 70 क्वेश्चन है, 70 तो सर एक दिन में आज तक नहीं करे, तो अब कैसे करेंगे? लेकिन अगर तुम्हें 70 क्वेश्चन भी देता मैं तो तुम लोग वो भी कर लेते, मुझे मालूम था। लेकिन बस ये कि 40 को सुन के थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि 2 दिन है, एक दिन में 20 भी करेंगे तब भी खत्म हो जाएंगे 2 दिन में 40। लेकिन 70 भी होते ना, ये क्वेश्चन ऐसे थे कि 70 भी हम कर लेते खत्म। लेकिन चलो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपना कैलिबर, ठीक है ना, क्षमता अपनी बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किया हमने 40 तक, है ना। मुझे और क्वेश्चन कराने थे आपको, लिखिए। इसी 19.9 के कुछ एग्जाम्पल छोड़े थे मैंने अभी करने के लिए, वो अब कराऊंगा ताकि उसके जैसे क्वेश्चन जो आपको 30 मिलेंगे ना करने के लिए, वहां मिलेंगे वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लेवल 2 के एग्जाम्पल छोड़े थे। तो लेवल 2 के क्वेश्चन अब करोगे आप लोग आज जो मिलेंगे, तो अब हो जाएंगे आपसे वो क्वेश्चन। लिखिए, एक क्वेश्चन है dx, अरे क्या कर रही है, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन क्यूब एक्स और साथ में साइन एक्स प्लस अल्फा। और ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज आपको इसको देख के क्या समझ में आती है कि हम ये कोशिश कर सकते हैं, यहां से शुरुआत कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन, ओके। और अलग अलग बच्चों, नहीं अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीजें समझ में आएंगी ना, कि मैं सबसे पहले ये काम करने की कोशिश करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगी ऐसे करके। बाकी बच्चों को क्या समझ में आ रहा है कि कहां से सिरा पकड़ के शुरू करने की कोशिश करोगे? ठीक है, मैं भी तो इन सबसे भी कह रहा हूं, तुम भी पूछो। सबसे पहली चीज कौन सी लगती है आप लोगों को कि आप कर सकते हो शुरू? ऐसा भी होता है कोई बच्चे ये कहते हैं सर हमें तो सिरा मिल ही नहीं रहा इसका, जैसे मंजे की गुच्छी होती है ना वो, या चरखी में मंजा लिपटा होता है, कभी कभी सिरा मिलता ही नहीं, उसका शुरुआत कैसे करी जाए उसकी? नहीं मिल रहा सिरा, या मैंने बोल दिया लेवल 2 इसलिए सिरा नहीं मिल रहा। अगर देखो इसको टी मानो तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर आएगा जो कि है नहीं, इसको टी मानो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर आएगा जो कि है नहीं। हाँ बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरुआत जो मुझे समझ में आती है वो ये साइन का क्यूब है। रूट के बाहर निकालूंगा तो कम से कम इन दो में से एक तो बाहर आ जाएगा ना। साइन का स्क्वायर अलग करा, साइन अलग करा, साइन का स्क्वायर एक बाहर आएगा, साइन बनेगा, वो साइन ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? कोसेक, कोसेक, है ना। सबसे पहला काम तो मैं वो करूंगा, ये बन गया कोसेक, ऊपर जाके अंदर एक बचा साइन एक्स और ये बचा साइन एक्स कॉस अल्फा, कॉस एक्स साइन अल्फा। फॉर्मूला खोल देंगे ए प्लस बी का, सबको ध्यान आ रहा होगा। चलो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। चलो अब बताओ मुझे, अगर मैंने ऊपर कोसेक भेजा, अब कम से कम यहां पर कुछ तो टी लेके ऊपर डी बनने के लिए है। लेकिन सोचिए किस चीज के डेरिवेटिव में कोसेक आता है? किस चीज को टी लेते हैं तो डेरिवेटिव में कोसेक आता है? कॉट को टी लेते हैं तो कोसेक आता है, या फिर कोसेक को टी लेते हैं तो कोसेक आता है। तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, यहां पर या तो कॉट बना लो या फिर यहां पर कोसेक बना लो, जिसमें कि यहां पर कॉट बनाना आसान है। सोचो कैसे? इन सबको अगर साइन से डिवाइड कर दें, इन सबको, अब यहां डिवाइड करूंगा तो यहीं बगल में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एक साइन जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो, और एक साइन ये रहा, फिर स्क्वायर बन जाएगा, फिर एक बाहर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कोसेक का स्क्वायर नहीं बन जाएगा? दिख रही है ट्रिक बनती है, समझ में आ रही है? ऊपर कोसेक स्क्वायर बन गया तो यानी नीचे कॉट कैसे बनेगा? देखो मैंने क्या करा, इसी रूट के अंदर ना साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन, साइन स्क्वायर बन गया ना। देखो ये वाले बाहर आया साइन और ऊपर आके बना दिया उसने कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो अंदर क्या हो रहा है, यहां देखिए भाई, अब ये वाला साइन अगर मैं एक बार इस वाले हिस्से के नीचे लेके आऊं, एक बार इस वाले के नीचे लाऊं, जब ये साइन इसके नीचे आएगा तो साइन से साइन कट जाएगा,
केवल क्या बचेगा पहली टर्म, कॉस अल्फा। अब ये साइन इसके अंदर भी तो आएगा नीचे, तो ये तो कुछ नहीं, नहीं ये कॉस और ये साइन बना देंगे हमारे वो जिसकी हमें जरूरत थी। मिल गया ना कॉटेक्स। अब तुम कहो कि सर कॉटेक्स तो मिला, साथ में ये दो जो मिले उनको क्या करेंगे, कांस्टेंट है, क्योंकि देखो एक्स में थोड़ी है दोनों, ये कांस्टेंट है। हो गया ना समाधान। अब इस पूरे अंदर वाले को टी लेंगे, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, अकेला लिखा है कांस्टेंट। जब इसके डेरिवेटिव का नंबर आएगा उसके डेरिवेटिव में इसे कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और इसका डेरिवेटिव ये रहा। हो गया ना सन। इस तरीके से करना ये वाला क्वेश्चन, सही है। लिख दो cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा इक्वल टू टी। तुझे पता है जो 10th वाले बच्चे हैं ना वो भी लाते हैं ये मेटेलिक बोतल, और 50 मिनट की क्लास में कम से कम 10 बार बोतलें गिराते हैं और सबको डराते हैं। ये आवाज बहुत करती है जब भी गिरती है भाई। केमिस्ट्री क्लास में बोतल गिरी थी ना वो 9th वाले बच्चे की, तो वही तो इसको ना, इसको इधर कोने में कर, इधर हाथ पहुंच जाए और बार बार हाथ इधर इधर कुर्सी से इधर कर, बस अब हाथ नहीं लगेगा तेरा। जितनी बार हिलती है उतनी बार सबको परेशान करती है। इसका डेरिवेटिव, इसका जीरो हो गया, कॉट का आया होगा कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन में क्या साइन अल्फा लिख दूं। ये वाला कॉस अल्फा तो जीरो हो गया होगा, लेकिन ये वाला साइन अल्फा जाएगा डिवाइड में। तो क्वेश्चन केवल क्या बना, माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा बाहर, ये dt अपॉन में रूट टी। अब इंटीग्रेशन तुम खुद कर लोगे। 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है, लॉग नहीं होता। 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी, याद कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना आप जगह जगह टी की पावर -1/2 पर फिर -1/2 + 1 उसी में उलझे रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन, समझ रहे हो ना, बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन। यह एनसीईआरटी की मिसलेनियस में मिलेगा आपको, जो अगला वाला है, हालांकि ये भी मिसलेनियस में ही है, जो अभी किया ना ये भी एनसीईआरटी की मिसलेनियस में ही है, लेकिन अगले वाला कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो x की पावर 4 माइनस x की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5। मुझे तो पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी लगना चाहिए इसके सॉल्यूशन को देखने के बाद। अभी तो तुम्हें अच्छा नहीं, अभी तो ये तुम्हें भयानक लग रहा होगा कि कहां से करेंगे शुरुआत। 4th रूट लिखी है पावर, तो तुक्का मारने जैसी कोई चीज तुम अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, इसलिए कोई तुक्का मत मारो, मेरे से सुनो क्या करना है। बोलू बोलू, तुक्का लगेगा नहीं ना, क्योंकि इसमें अलग अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है एक। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ये पॉलिनोमियल से दिख रहे हो और उसकी पावर 4th रूट या 5th रूट में दिखे, ऐसा कुछ दिखे, तो जितने भी यहां पर रूट है ना 4th रूट 5th रूट, एक्स की पावर उतनी कॉमन लेनी है इसके अंदर से। 4th रूट है ना, तो आपको इसके अंदर से एक्स की पावर 4 कॉमन लेनी है। अगर यहां होता 5th रूट तो एक्स की पावर 5 ही कॉमन लेते फिर हम, ये बात ध्यान रखना। देखो कर लें कॉमन। अब देखो कॉमन किस तरीके से ले रहा हूं, कुछ लोग कॉमन भी ठीक से ले नहीं पाएंगे यहां पर। अगर मैंने एक्स की पावर 4 कॉमन ली तो ये क्या बचेगा, माइनस एक्स, देखो अपॉन में लिख दिया ना एक्स की पावर 4 और पूरे की पावर 1/4। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हल्का फुल्की सी लापरवाही करी तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही है। अभी मैंने जो एक्स की पावर 4 कॉमन ली थी ना, इस 4th रूट के बाहर नहीं निकाली, अगले स्टेप में निकाल लेंगे ना उसको बाहर, अभी तो केवल कॉमन निकाला है। ठीक है। अब उससे पहले मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कि जब भी डेरिवेटिव अपॉन में होते हैं ना, यानी कोई फंक्शन अपॉन में होता है, उसके डेरिवेटिव में उसी की पावर एक बढ़ जाती है। 1 अपॉन एक्स में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है माइनस के साथ, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा, 2 3 4 भी आएंगे साथ में। 1 अपॉन एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स की पावर 4 आएगा अपॉन में। जितने भी अपॉन वाले होते हैं उनके डेरिवेटिव अपॉन में बढ़ जाते हैं। ओके, इस चीज का यहां पर इस्तेमाल दिखेगा। देखो अभी, अब अगर मैं देखो ये वाली जो पावर है 4th रूट, ये इसके लिए भी होगी और इस पूरे के लिए भी होगी। जब इसके लिए होगी 4th रूट तो ये 4 और ये 4th रूट
कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, एक्स। अच्छा जी, यहां बचा 1 माइनस, ये दोनों कटेंगे तो बताइए सही है कि नहीं? कोई समस्या यहां तक? शगुन कोई समस्या? कन्याओं कोई समस्या? ठीक है यहां तक? अब बताओ इस एक एक्स से ये कट सकता नहीं कट सकता? ये तो बाहर आ गया, अब तो काट सकता है इसको। तो आपको पहचान में आना शुरू हुआ क्वेश्चन की नहीं हुआ? इस अपॉन वाले एक्स की पावर 4 को जो अपॉन में बचा होगा यहां लिख लूंगे बगल में, इस एक से एक कट जाएगा, वो अपॉन में था ना, अभी तो अपॉन में ही है 1 अपॉन, चाहो तो इसके नीचे लिख लो लाइन खींच के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो घूम के तब भी आएगा तो बगल में ही। पहचान में आया कि नहीं आया कि टी किस चीज को मानना है? 1/क्यूब को, यानी इसको टी लेंगे ना, उसके डेरिवेटिव में एक पावर बढ़ गई आएगी, देखो ये रही, ये है इसके ट्रिक क्वेश्चन की। आई बात समझ में? कहां से शुरुआत करी? जो भी फोर्थ रूट फिफ्थ रूट होगा आपको एक्स की पावर वही कॉमन लेनी है, और इस तरह से व्यवस्था बनानी है कि फोर्थ रूट वाले में जो अपॉन में पावर है उससे एक बढ़ के बाहर दिखनी चाहिए, तभी तो ट्रिक काम करेगी, बनानी काम करेगी ये। जब एक पावर बढ़ के दिखेगी तभी टी मानने पर डेरिवेटिव में ये मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस से मिलेगा। और आज जो आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे उन 30 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है ऐसा। यहां पर पावर 3/4 है, तो 3/4 से हमें नहीं घबराना, हमें देखना है अपॉन में 4 है ना, तो हम 4 पावर ही बाहर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे 3/4 हो जाएगी ना उसकी, हमें क्या टेंशन। ओके, तो अब हम इस चीज को टी लेंगे और इसका डेरिवेटिव 1/x⁴ ही आएगा। 1 से मतलब साथ में वो भी आएगा -3 बाहर, करो अपने आप। जो 2 क्वेश्चन हमने अभी करे इनकी प्रैक्टिस 2-3 बार करना घर जाके, तब होंगे वो। उन्हें नॉक करो सर को, वो ले लेंगे। बात समझ में आ रही है ना मेरी? स्पेशली जो 2 क्वेश्चन अभी करे बिल्कुल लेवल 2 वाले, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर में जाके 1-2 बार करना, पहले जो मैंने कराए हैं उनकी, तब एक्सरसाइज वाले ट्राई करना, ठीक है? देखें आपको कोई ध्यान है कि नहीं। हाँ जोर से बोल। ये 4 था ना, तो ये 1/4 इसके लिए भी होगी, तो कट जाएंगी दोनों। हाँ ब्रैकेट से घटा दिया ना, ब्रैकेट में नहीं है, अलग है। अब किसी को समस्या तो पूछ लो घर पे जाके, नहीं तो वीडियो खोलनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, इसी बहाने कम से कम तुम्हारी जो छोटी मोटी समस्याएं वो दूर हो जाती हैं दोबारा देखने से। छोटी मोटी समस्याएं इसमें क्या है जरा देखो, साइड में तो दिख तो रहा पूरा, या मैं ये खड़ा था, अच्छा सर आ रहा था। हाँ मैडम, क्यों a की पावर x, इसमें a की पावर x जैसा तो कहीं क्वेश्चन में है ही नहीं, देख और सोच। तुम ये बताओ कि क्या इस चीज का डेरिवेटिव तुमने कभी किया है आज से पहले? लॉग लेके, याद आ रहा है तुम्हें? जितने बच्चे यहां पढ़ते थे उन लोगों को तो मैंने कराया था, लेकिन जितने बच्चे यहां नहीं पढ़ते थे, 1 2 3, आप लोगों ने भी एनसीईआरटी से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया था। एक्स की पावर एक्स वाला नहीं करे, उसमें एक्स की पावर साइन एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स वाला नहीं करे? करे हैं कि नहीं करे? नहीं करे। प्रणव ने भी नहीं करे? नहीं करे। ठीक है, आपने करे थे एनसीईआरटी से, तो एक्स की पावर एक्स वालों में ध्यान दिया, दोनों तरफ लॉग लिया करते थे, क्योंकि अब जिसने क्वेश्चन पहले कभी नहीं करे उसे पता ही नहीं चलेगा किस चीज को टी लें, और जिन्होंने करे जल्दी से टी ले लो। तो देखो इसको टी लेके दिखा रहा हूं, एक्स की पावर एक्स को टी। अब समस्या क्या होती है ना, हम इसका डेरिवेटिव अभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास चेन रूल लगाने के लिए या तो यहां पे होना चाहिए एक्स, या पावर में होना चाहिए एक्स, दोनों में से किसी एक जगह पे होना चाहिए एक्स, एक्स या एक्स का फंक्शन। जब हमें बेस में भी एक्स का फंक्शन और पावर में भी एक्स का फंक्शन मिलता है, तो हम ना तो ए की पावर एक्स, ना ई की पावर एक्स और ना एक्स की पावर एन, इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पाते, तो हमें मजबूरी में लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ। ओके, और जब लॉग लेंगे तो देखो ऐसा दिखेगा ये, है ना? अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये वाली चीज आगे आ जाएगी ना, तो ये बन जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका,
तो यहां प्रोडक्ट टू लगता था एक्स कांस्टेंट, लॉग का 1/x प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट एक्स का 1, इधर 1/t। आगे करा, डेरिवेटिव करा आगे। भाई ये वाली तो वैल्यू कट गई, तो 1 प्लस ये वाला टी, देख रहे हो, ये वाला टी अगर मैं ऊपर भेजू इनटू में तो यहां पे आएगा टी, और उस टी की वैल्यू क्या है, एक यहां बचा, एक मिनट, यहां पे अपॉन में dx भी आता है एक। तो ये पूरी वैल्यू देखो हमें मिली हुई है, रही पूरी। जिन्होंने पहले नहीं किया था उनके लिए डिटेल में कर दिया मैंने। तो ये पूरी चीज क्या बन गई है, टी तो बचा ही नहीं कहीं भी देखो। तो फिर यहाँ 1 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है, और टी की वैल्यू यानी, अब जिन लोगों ने डेरिवेटिव किया था, जिन लोगों ने डेरिवेटिव किया था उन्हें पता था, उन्हें याद भी होना चाहिए कि एक्स की पावर एक्स का ही डेरिवेटिव ये पूरा आया करता था। बहुत बार इस्तेमाल किया हमने क्वेश्चंस के बीच में ये, सही है। तो फिर इसका इंटीग्रेशन भी तो एक्स की पावर एक्स ही आना चाहिए था। ओके, तो ये बात ध्यान रखें जिन बच्चों ने पहले नहीं करा, कि दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है जब एक्स के फंक्शन की पावर में एक्स का फंक्शन आता है। ओके, आगे बढ़े। लीजिए भाई एक और क्वेश्चन बढ़िया सा, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स। सोचिए, ऊपर साइन का क्यूब है, साइन के क्यूब का क्या मतलब हुआ, इसे दो बार लिख लें, साइन स्क्वायर और साइन में, उससे फायदा क्या होगा, साइन स्क्वायर कैसे कॉमन लेंगे, नीचे साइन एक्स आना चाहिए कॉमन। देखिए साइन एक्स कॉमन लेके, भाई नीचे का एक साइन एक्स कॉमन ले तो एक कट जाएगा ना ये। चलो देखते हैं कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। ऊपर बचेगा अपॉन साइन एक्स, सही है। अब सोचिए, अब क्या टी ले सकते हैं किस चीज को, क्योंकि एक बात पता होनी चाहिए, साइन को टी लेनी चाहिए तो अकेला कॉस मिलना चाहिए डेरिवेटिव। लो भाई, ऐश्वर्या ने तो बैठे बैठे पूरा कर दिया। अब कितनी सही है ये अभी चलेगा बता। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया। अब बोलिए क्या कह रही थी आप, किसका डेरिवेटिव क्या है, हम सुन नहीं पाए पूरी बात, ध्यान नहीं रख पाए आपकी। कोई ऐसा कह रही थी इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव, ऐसा कुछ कह रही थी क्या। अच्छा, ए प्लस बी है माइनस बी, उससे ही फायदा नहीं है कुछ। तो अगर इसको ऐसे कर लें, सेपरेट कर लें, तो क्या फायदा है। देखो, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें पुरानी वाली एक्सरसाइज की याद दिला रहा किसी की, ये वाला इतना हिस्सा केवल, जी इसमें होगा 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ये। चलो इसे बता दो फिर इसे कैसे करेंगे, इसे फिर लिख लेंगे अब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर वो काम करेंगे जो ऐश्वर्या जी कह रही थी, एक बार 1 प्लस साइन एक्स, एक बार 1 माइनस साइन एक्स, फिर एक वैल्यू कट जाएगी नीचे से, और जो एक बचेगी उसका इंडिकेशन हम कर पाएंगे। एक तरीका और भी है, ये हम बार बार घुमा रहे हैं ना फॉर्मूले को, क्वेश्चन को, एक ही फॉर्मूले को, अगर हम यहीं प्लस माइनस कर लें तो 1 को, अगर हम यहीं पे प्लस का 1 और माइनस का 1 कर लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना लें इसे, उसे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स लिख लेंगे, एक कट जाएगा, मतलब आ जाएगा ये वाला स्टेप नीचे वाला। तो यही ठीक है कि यही दिखाऊं प्लस माइनस करके, यही ठीक है, ऊपर कर दूं प्लस माइनस। ये बार बार घूम रहा क्वेश्चन यहाँ पर ना, अगर हम ऊपर प्लस माइनस करें तो मैंने आपसे कहा अगर ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा तभी ए प्लस बी माइनस बी खोल पाएंगे, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के लिए ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस का होना चाहिए ना। तो पहला काम माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। अगर मैं ऊपर ए प्लस बी या माइनस बी खोलना चाहता हूं तो उसके लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए, उसके लिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस का होना चाहिए। तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से एक बाहर भी कर दी। अब कर रहा हूं यहां पर प्लस का 1, और ये रहा वो माइनस का 1, और अपॉन में फिर से इसके नीचे क्या कर दिया, साइनस को 1 प्लस साइनस को अलग कर दिया। अब हम बड़े आराम से यहाँ फॉर्मूला खोल सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी का। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है ना, एक कट जाएगी है, तो बचा क्या,
एक कटेगा तो ऊपर केवल क्या ये बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, और यहां बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। इसमें इंटू करनी थी 1 माइनस साइन एक्स से। हाँ जी बताइए। ये 1 माइनस साइन एक्स ऐसे का ऐसा माइनस, ये 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बना, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे कर लो। जब 1 के नीचे करा तो क्या बन गया, कोई नहीं बोल रहा, और जब इसके नीचे करा तो बताइए, चेक कर लो ध्यान से भाई। ये दोनों ऐसे कैसे, इस माइनस से जब 1 के नीचे करा तो सेक स्क्वायर, इस माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, एक बार साइन के नीचे एक कॉस, तो टेन बन गया, एक 1 अपॉन कॉस बचा होगा ना, वो सेक बन गया। इस सबके इंटीग्रेशन पता है अब हमें, इसका एक्स हो गया, इसका कॉस आएगा या प्लस का हो जाएगा, इसका टेन एक्स आएगा, और उसका सेक एक्स आएगा। सबके इंटीग्रेशन पता है। अच्छा, हमने अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया ना जिसमें हमने खुद ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व किया हो। इसी 19.9 की एक्सरसाइज का ना 63 नंबर पे एक क्वेश्चन है, x प्लस रूट में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, या फिर ये कहते हो कि सर ये जो 30 क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज के, ये छोड़ दो हमारे लिए, हमें सोचने दो पहले, नहीं होंगे तो आप परसों कराना, या फिर जो मुझे लगता है कि तुमसे होंगे ही नहीं वो मैं करा दूं पहले ही। चॉइस क्या है बताओ। हाँ हाँ ऐसा मत करो, ये बताओ फर्स्ट वाला या सेकंड वाला कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं सुने तूने, सेकंड वाला। मैंने कहा दो ऑप्शन है, या तो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इसमें से पहले मैं वो खुद करा दूं, या फिर जो 30 क्वेश्चन आपको दिए हैं आज करने के लिए वो आपको दूं, और जो ना हो वो परसों पूछो। फर्स्ट वाला यानी जो मुझे कराना है वो मैं करा दूं। नहीं, आज 30 क्वेश्चन जो हैं वो तो मैं कराता ही हूँ, बात तो सही है, चलो इसी बात पे कर लेते हैं। क्या पता जो मैं छोड़ू उनमें से भी तुम्हारे कुछ अटकेंगे तो यहीं आ जाओ। ये तो पक्का अटकने थे जो मैं करा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन का इंडिकेशन सोचो, कैसे आप कैसे सोचोगे, एक्स को लेट करके क्या। अब मैं थोड़ी बहुत हिंट दे चुका हूं तुम्हें कि क्या एक्स को या फिर समथिंग को ट्रिग्नोमेट्री टाइप लेट कर लें कुछ। मुझे एक फायदा दिखता है, फायदा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करके बच नहीं सकते मैडम। तो तू बता दे, रेशनलाइज करना चाहेगी इसे, या तो तुम्हारे पास कोई और तरीका हो, नहीं है तो तुम मेरी सुन लो भाई। मुझे कैसे चल रहा है पता कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो कोई स्क्वायर वाली चीज चाहिए। नहीं, कॉस साइन से प्रॉब्लम है, 10, क्योंकि अगर आप डालते हो यहां पर एक्स को, मान लो एक्स को लेते हो आप टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट गायब हो जाएगा। लेकिन एक समस्या है, अगर आपने एक्स को टेन स्क्वायर थीटा लिया तो यहां पर समस्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कुछ नहीं होता, प्लस 1 को लिख लोगे आप सेक स्क्वायर थीटा, तब भी यहां पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, वो परेशान करेगा। तो ऐसा ही कुछ एक चीज और है कि आप इस पूरी चीज को अगर ऐसे ले लो, इस रूट वाले पूरे हिस्से को टेन थीटा ले लो, रूट के साथ टेन थीटा, रूट हटेगा तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा ना, एक्स प्लस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। इससे फायदा बताओ क्या होगा, ये बन जाएगा केवल टेन थीटा, ये टेन थीटा हो गया, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे सोचो क्या बनेगा, इसे एक्स प्लस 2 को आप एक्स प्लस 1 अब प्लस 1 पढ़ो अगर, फिर पापा के कॉल इसी टाइम क्यों आता है क्लास के टाइम पे। समझ में आया तुम्हें क्या हुआ, कर सकते हैं ऐसा। ऊपर क्वालिटीज की बनती दिख रही है एक, नीचे सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है, और देखो जरा पहले इसका डेरिवेटिव तो करना है, उसको कंसीडर किया ही नहीं, एक्स का 1 यानी डीएक्स बचेगा बस यहाँ, इसका पहले 2 टेन थीटा, और फिर टेन थीटा का भी करना पड़ेगा। सही है, क्या कह रहे हैं, ये तो सोचा ही नहीं था हमने यहाँ पर। देखो देखो अभी दिखेगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, हाँ है ना, प्लस ये पूरी वैल्यू हो गई थी क्या, अपॉन, ये क्या बोला था आपने, एक्स
+1 को बोला था हमने tan स्क्वायर थीटा, और एक +1 और है, तो tan स्क्वायर थीटा +1 यानी इंटू डीएक्स की वैल्यू तो पुट करनी थी, ये रही सारी, इस सेक स्क्वायर से एक्स कट गया, अपॉन हट गया क्वेश्चन में से पूरा, क्वेश्चन में से पूरा अपॉन हट चुका है। बस इस tan को हमें इन सब के पास लाना पड़ेगा एक एक करके, ले आए। इस tan को यहां लाते, इस 2 को तो बाहर ही कर दूं पहले ही, इस tan को इसके पास लाऊं तो ये बन गया tan क्यूब थीटा, इस tan को इसके पास लाऊं तो माइनस का tan थीटा, इस tan को इसके पास लाया जाए तो tan, बोलिए सही है। इसका इंटीग्रेशन पता है हमको, tan थीटा का तो पता ही होता है इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर का ही पता है, sec स्क्वायर -1 करके कर लेंगे। केवल ये चीज है जो हमें परेशान करेगी। सोचिए tan क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करना चाहेंगे। एक काम करूं, अलग से लिख दिया यहां पर, ठीक है। सोचिए tan क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। tan के साथ क्या क्या बोला था मैंने, क्या होना चाहिए, sec स्क्वायर होना चाहिए। सोचो कैसे करेंगे इंट्रोड्यूस के अंदर tan के साथ में sec स्क्वायर कर सकते हैं। फिर बस इतना ही काफी है, एक tan अलग करा और 2 tan अलग करे, एक tan को ऐसे ही और इसको लिख दिया, एक बार इसके साथ लिखा इसको, और एक बार tan थीटा अलग। अब देखो सबके इंटीग्रेशन बताया हमको, अगर आपने इस tan को t लिया तो ये dt होगा, नहीं होगा sec स्क्वायर थीटा, यानी t dt। इसका इंटीग्रेशन तो वैसे ही पता है tan थीटा का हमको, तो सेम काम यहां पे कर सकते नहीं कर सकते हम, मतलब कि ये वाला हिस्सा यहां पर भी आएगा। अभी इस tan क्यूब को लिखेंगे tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर वाले को लिखेंगे sec स्क्वायर -1। ऐसे करते करते क्वेश्चन हो जाएगा ये थोड़ी देर से। फिर क्या मैं करके दिखा दूं, उस वाले को दिखा दूं करके, या फिर क्या करूं बताओ, इस वाले को। तो वो वाला हिस्सा कैसे करोगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा फिर यहां, और वो वाली वैल्यू यहां भी डाल दूंगा। नहीं, ये सारे स्टेप 1 2 3 यहां भी लिख के दिखाऊं, आएंगे कैसे यहां, वहां कर दूं, बात तो एक ही है। उसको सॉल्व कर देते हैं और फिर उसकी डायरेक्ट वैल्यू इस वाले की जगह डाल देंगे, ठीक है ना। लो, अब tan थीटा को t लिया होगा तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt बनेगा, तो यहां बनेगा t स्क्वायर बाई 2। tan थीटा का क्या होता है, log sec थीटा, t का स्क्वायर यानी ये आएगा tan क्यूब का इंटीग्रल, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी इसकी जगह पर। अब यहां पर करें तो ये 2 ये रहा, ऐसे क्या ऐसा, इसकी जगह पे डाला हमने tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस फिर log sec स्क्वायर थीटा। इस tan थीटा का क्या होगा बताना इंटीग्रेशन, इस tan थीटा का वही होगा जो इस tan थीटा का हुआ था, यहां फिर से नहीं आएगा log sec थीटा, और वो दोनों सेम सेम होने के चक्कर में ट्वाइस कर दूं इसका, हाँ स्क्वायर तो था ही नहीं, मतलब यहां पर भी वहां नहीं था, इसका और उसका दोनों का डबल होने के चक्कर में ही हो गया प्लस। इसको लिखा होगा हमने इंटीग्रेशन से पहले ऐसे, है ना, शुरू के एक्सरसाइज में था क्वेश्चन ये वाला tan स्क्वायर वाला, इसको लिखा होगा पहले ऐसे, और फिर इस sec स्क्वायर का क्या आएगा, और 1 का प्लस c। अब सारे थीटा की जगह पर x प्लस 1 पुट करना है अभी, बड़े वाला क्वेश्चन है ना ये। हाँ जी, मैंने यहाँ पे tan थीटा को t लिया तो sec स्क्वायर d थीटा dt बन गया होगा, तो वो t dt का t स्क्वायर बाई 2। क्या लगता है आंसर क्या आएगा, इसको देख के बोल सकते हो, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू x प्लस 1, तो पहला आंसर आएगा x प्लस 1 बाई 2 माइनस का 2 लॉग ऐसे कैसा, sec थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं कराऊंगा, तुम उतारो पहले से। यहां तक समस्या तो पूछ लो किसी को, अगर इसमें बीच में कहीं समस्या आ रही है तो पूछ लो, क्योंकि ये लेवल 2 का क्वेश्चन है इसलिए थोड़े से अच्छे हैं,
और ये सारे क्वेश्चन, यानी मान लो आज की सारी क्लास अच्छे क्वेश्चंस की हो रही है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन हो सकता है घर जाके एक बार पहले खुद दोबारा करने पड़े, उसके बाद होमवर्क करना पड़े। जो शांत बैठे हैं उन्होंने उतार लिया मतलब यहाँ तक। इसको हटा दूं क्या इधर वाले हिस्से को? ये वाला अभी कर रहा है शगुन। और प्रणव ये वाला हटा दूं, ये वाला मैडम ये वाला हटा दें, क्योंकि इसका आंसर इधर ही लिखेंगे हम। शगुन हो गया क्या ये वाला? आइए करें शुरू। भाई इसका आंसर ढूंढ लिया हमने, ठीक है ना। इस tan थीटा का आंसर भी मिल जाएगा, रूट में x+1 डाल देंगे। इस थीटा की वैल्यू जो रूट में x+1 आ जाएगी, उसके बाद tan इनवर्स और आ जाएगा बस। लेकिन ये sec थीटा वाला हमें देखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। देखो आ जाओ, ये अगर यहां से x+1 का मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाऊं, ठीक है। देखो यहां पर क्या था, tan थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1। अब बताओ पाइथागोरस से ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, यानी ये सही है। अब सेक थीटा निकाल लो इस ट्रायंगल से, ये थीटा इधर है, एंगल यहां क्या आएगा, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी सेक थीटा की वैल्यू केवल ये नहीं आएगी। आया समझ में कैसे बनाया मैंने? आपको जो चीज लेट करी आपने उसका ट्रायंगल बना लो पहले, दो साइड तो मिल जाएंगी उससे, तीसरी साइड पाइथागोरस से ढूंढ लो। अब फिर यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहे हो आपको, आप उनकी वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट करते रहो बस। लेकिन आपके सारे आंसर आने एक्स में ही चाहिए। क्वेश्चन एक्स में था तो सारे आंसर एक्स में ही चाहिए हमको। लिखे आंसर हम फाइनल। पहले ये 2 ऐसे गया था, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी x+1 और साथ में by2 माइनस 2 log, हाँ जी सेक थीटा की वैल्यू क्या बोली तुमने, रूट में x+2। इस रूट में x+2 को देखो ऐसे लिखूंगा ना, x+2 की पावर 1/2 ऐसे लिखेंगे। ये लॉग होने के चक्कर में 1/2 आगे नहीं आएगा, इस 2 से 2 कट नहीं जाएगा फिर, तो यानी केवल क्या बचेगा, log x+2। सब सहमत हैं? प्लस tan थीटा, tan थीटा की तो वैल्यू रूट में x+1 है। देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से रूट में x+1 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं इनवर्स में, माइनस थीटा क्या आएगा जी, tan इनवर्स प्लस का c। ये है इसका फाइनल आंसर। बोलिए बढ़िया है ना क्वेश्चन? नहीं निधि कैसे तो कह रही ना 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 ना, ये बढ़िया कैसे हो सकता है। आप लोगों को ध्यान रखनी है ये तरकीब, जब जब हम किसी पॉलिनोमियल को यानी कि अलजेब्रा वाली चीज को ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे ना इंट्रोड्यूस, वो सॉल्व होने के बाद इस जगह पे आके हमेशा अटका करेगा वैल्यू निकालते वक्त। तो आप हमेशा ट्रायंगल बना लिया करेंगे उस चीज का, और ट्रायंगल बनने के बाद तीनों साइड मिल जाएंगी, आप बड़े आराम से आंसर ढूंढ पाएंगे। फिर ये चीजें आगे भी होंगी, अभी बहुत जगह, बहुत जगह का मतलब आप जहां जहां पे ट्रिग्नोमेट्री को खुद करेंगे इंट्रोड्यूस, वहां पे ऐसी चीजें मिलेंगी आपको। अब तुम्हारे मन में ये सवाल निश्चित ही आ रहा होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करने से कई बार क्वेश्चन आसान हो जाता है। ऐसे ही कर दो तो ऐसे ही नहीं आएगा, मतलब ऐसे हो ही तो नहीं पा रहा था। ओके, एक और क्वेश्चन है क्या यहां पर ऐसा? चलो कराता हूं, हटाएं से, कितना टाइम बचा है, अभी तो है। ये था हमारा 63। एक क्वेश्चन है 66 नंबर पे, इंटीग्रल में, ये इंटीग्रल में रूट के अंदर e की पावर x-1। अब बताओ क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा, जैसा कि बताया गया था e की पावर वालों को आपको ऐसा बोला गया था जब भी e की पावर क्वेश्चन में मिलेगा तो वो ऊपर नीचे दोनों जगह होना चाहिए। लेकिन जो चीज उसके लिए ऊपर नीचे वाली कंडीशन होनी चाहिए ना, यहाँ तो ऊपर नीचे वाली चीज है ही नहीं। वो जो क्वेश्चन थे सारे जिसमें पहले आपको ट्रिक बताई गई थी, उसमें फ्रैक्शन था, और फ्रैक्शन में से किसी एक जगह पे e की पावर x हुआ करता था, तो मैंने कहा दोनों जगह पे होना चाहिए e की पावर x। यहाँ तो दोनों जगह का सिस्टम ही नहीं है, फ्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए वो तरकीब तो काम नहीं करेगी यहाँ पे 1 करने वाली। और सोचिए वो फ्रैक्शन में काम करेगी,
यहां फ्रैक्शन नहीं है तो यहां नहीं काम करेगी। ये क्वेश्चन वैसा होगा जैसे एक क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले मैंने 1/√x+1 वाला, याद आ रहा है? तुमने पूछा था आज का क्वेश्चन एक 24-25 जाने कौन सा था? 23। उसमें कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं मालूम थी इसको टी लेने पर dt दिख रहा हो, लेकिन जबरदस्ती √x+1 को टी लिया था ना, इसमें भी वही करते हैं। हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो हम ट्राई कर रहे हैं। जो वैल्यू दे रखी है ना रूट के साथ टी ले लिया। रूट के साथ टी लेने का मतलब जब रूट हटेगा तो स्क्वायर बन जाएगा। देखते हैं चलो करके। अगर यहां से dx की वैल्यू dt की फॉर्म में निकालने पर, सारा क्वेश्चन चेंज करने पर इंटीग्रेशन होने लायक फॉर्म नहीं बनी, तो हम समझ जाएंगे कि इसके अलावा कोई तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx, टी स्क्वायर का, ठीक है, इस e की पावर x को नीचे भेज दूं, e की पावर x नीचे आएगा तो वैल्यू क्या आएगी? देखो जरा, e की पावर x नीचे आएगा तो e की पावर x की वैल्यू यहीं से निकाल लो तो सही है। क्वेश्चन क्या बना? ये वाली वैल्यू को हमने t लिया था इनटू dx की वैल्यू आई 2t dt अपॉन, हाँ है ना? अब इस 2 को बाहर ले जाऊं अगर, अब तुम बताओगे मुझे क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत भयानक था। यहां नहीं बचा भयानक। ये कैसे होना चाहिए इंटीग्रेशन इसका? सोचो, +1 और -1। यस, अगर आपने यहां एक बार +1 किया, अब पूरे के नीचे किया तो बना जाएगा, और एक बार -1 के नीचे आएगा तो tan इनवर्स होता है उसका। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी होता है, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स ही आएगा। हो गया ना खत्म तुरंत? भाई ये ट्रिक है इसकी। ये 2 ऐसे गया था, टी स्क्वायर के साथ एक बार +1 किया और एक बार -1 किया, ये तो कट गए, यहां 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन टी, और ये होता है tan इनवर्स टी का। सही है? बताइए, कुछ घपला लग रहा है क्या? घपला? tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव पता क्या होता है? 1/, में तो वही तो है, तो फिर उसका इंटीग्रेशन वही नहीं होना चाहिए? अकेले लिखवाया तो था नहीं ये, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले डेरिवेटिव लिखवाए नहीं थे ना, वो इंटीग्रल लिखवाए नहीं थे फॉर्मूले तो, लेकिन वो 6 फॉर्मूले थे ना डेरिवेटिव के, तो इंटीग्रेशन के तो 6 बन गए अपने आप ही उल्टा होने पर। तो वही है बस ये, क्योंकि tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव ये होता है, तो 1/1 + टी स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स ही होना चाहिए। एक तरीका और है करने का, आपको ये डेरिवेटिव किसी और में भी तो आता है, cot इनवर्स टी में माइनस के साथ, तो आप चाहो तो इसे cot इनवर्स टी लिख लो, लेकिन बाहर प्लस कर लेना फिर। अब तुम कहो देख के किताब में कि सर आंसर में तो cot इनवर्स है, हमारा तो नहीं आ रहा, हमारा tan इनवर्स आ रहा, तो भैया वो तुम्हें पता होना चाहिए, बाहर प्लस कर लो फिर इसे, वो cot इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब टी की वैल्यू तो पुट करो, छोड़ दिया होगा यहीं, टी की वैल्यू यही है मैडम, यहाँ 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन टी तो आएगा रूट, हाँ अब ठीक है, अब वहां भी लगा लिया, हाँ तो आंसर आएगा, ये दिख रहा है नीचे जगह है क्या आंसर के लिए? देखना नीचे, यहां देखो ना, यहां तो दिख रहा हाथ, इसके नीचे है तो इधर भी होगी जगह फिर। ये 2 ऐसे कैसा, इसका आएगा रूट में e की पावर x -1 tan इनवर्स रूट में e की पावर x -1, बस। सही है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कब करोगे ऐसे ट्रायल तुम लोग? ये तरकीब कब अपनाओगे किसी क्वेश्चन को देख के? जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो जो क्वेश्चन दे रखा है टी मान लो। जब कोई टी मान के dt बनाने वाली चीज क्वेश्चन में दे ही ना रखी हो, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है तो टी मान लो, डेरिवेटिव करो और सारी चीजों को टी में चेंज करने की कोशिश करो। कन्वर्ट होके अगर इंटीग्रेशन वाली फॉर्म बन गई तो तुम सही हो, और अगर नहीं बनी फॉर्म तो या तो तुम पहचान नहीं पा रहे हो उस फॉर्म को, या फिर तुमने जो लगाया तरीका वो गलत था। ओके,
कोई समस्या? अगला देखें, लिखिए एक और क्वेश्चन। 66 था ना ये, लो 67 देखते हैं। लो जी, ये है क्वेश्चन। देखते हैं तुम सोच पाओगे क्या उस बात को जो इसमें अप्लाई हो सकती है। इन दोनों को रिलेशन है क्या? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन लगता है आपको? है मैडम? इन दोनों में इसका डेरिवेटिव करते ना, इसका डेरिवेटिव करते 2x+2 आता, लेकिन 2 कॉमन लेते तो x+1 आता, लेकिन वो चीज ऊपर चाहिए होती है हमको, तो वो तो भूल जाओ। ठीक है ना? और सोचो, और सोचो इन दोनों में क्या रिलेशन है। इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो उसमें ऐसी वैल्यू आएगी, बस एक +1 फालतू है। देखो इसका होल स्क्वायर सोचो क्या होता है, इसमें दिखेगा तुम्हें वो +1। 1 ही तो फालतू है इसमें, तो है ना इसकी फॉर्म ये वाली। यही वाली फॉर्म क्यों मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ना इसको तो नहीं छेड़ रहा, इसको लिख सकता हूं। देखो क्या, ऐसे। अब तुम बताओ कुछ समझ में आया क्या होने वाला है? इसको देख के लग रहा कुछ क्या करना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री। अगर इसको tan थीटा ले लें तो ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। और जब आप डेरिवेटिव करोगे इसका तो यहां जो sec स्क्वायर आएगा ना एक ऊपर dt वाला, वो पिछला वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करने से बहुत बड़ा हो गया था। देखो ये कितना छोटा हो जाएगा अभी। यहां पर dx की वैल्यू आई केवल ये। बताइए ऊपर क्या बनेगा dx की वैल्यू? sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में ये तो हमने लिया tan थीटा, और ये क्या बन गया था? sec स्क्वायर थीटा। तो ये sec स्क्वायर से लेकर कट गया, और 1 अपॉन क्या बचा केवल? tan। वो क्या होता है? cot थीटा, और इसका इंडिकेशन log। सही है क्या? खत्म। छोटा हो गया ना ये तो काफी। लेकिन 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 हमने tan थीटा को x+1 लिया था, और हमें यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू पुट करनी होता। कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल बना के। बिल्कुल सही। यहाँ पर छोटा सा एक ट्रायंगल बना लेना, थीटा लिख लेना, और ये tan थीटा x+1 है, तो ये वाला हिस्सा x+1 हो गया परपेंडिकुलर, तो नीचे 1 ही तो होगा इसके बेस, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? हाइपोटेन्यूज क्या आएगी फिर? इसका स्क्वायर +1। यही तो आना चाहिए, लेकिन रूट में आनी चाहिए ना, तो आंसर तुम अपने आप पुट कर दो। लॉग आएगा पहले, रूट में परपेंडिकुलर, साइन के लिए क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर अपॉन और +c। तो ये क्वेश्चन देखा ना छोटा हो गया। जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करने से हर क्वेश्चन बड़ा ही हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन छोटे भी आते हैं। मुझे पता कैसे चला यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो सकती है? मुझे कैसे चला पता कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो सकती है? इस वाली वैल्यू को, इसको देख के, क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन था +1 का। इसको tan थीटा लेने पर ये पूरी वैल्यू sec स्क्वायर बन रही थी, इसलिए लगा मुझे बस। ओके, जो ही जी कोई समस्या तो बताओ। कहां है मैडम? सारे क्वेश्चन बड़े नहीं होते ट्रिग्नोमेट्री से, कुछ छोटे भी आते हैं। सारे कहा ना मैंने, सारे नहीं छोटे होते। आने दे वो टाइम, अभी देखियो जब तुम रिवीजन कर रहे होंगे ना इस ट्रिग्नोमेट्री का, तब तुम कहोगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री देखो ट्राई करके, उससे कर आमने हो गया ये। मैं कहूंगा अच्छा ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हो सकती है इसके अंदर? तुम कहोगे हाँ सर देखो इससे करा हमने और हो गया। वो दिन भी आएंगे अभी जब तुम खुद ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करोगे किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री से छोटा हो गया था। आज मैंने शुरुआत करी है ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस कराने की, इसलिए तुम्हें लग रहा है ऐसा। पहले दिन तो तुम्हारी हालत खराब उसने भी हो गई थी, डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बनाने में, जब प्लस भी करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई भी, माइनस भी। उसके बाद तुमने खुद नहीं करे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे के सारे ही करे वैसे। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हो रहा है। तुम लोग पहचान जाओगे अपने आप ही, जिस जिसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है उसकी नजरें पहचान लेंगी उन क्वेश्चंस को अपने आप ही, जिन जिनमें ट्रिग्नोमेट्री लगाने से कुछ सहायता मिल रही होगी। जिसको ट्रिग्नोमेट्री से खतरा लगता है वो नहीं पहचानेगा उस चीज को, वो क्यों ढूंढेगा उस चीज को जिससे डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से भाई। कितने क्वेश्चन हो गए आज?
7। तो अब जो मैं तुम्हें 30 क्वेश्चन देता 40 के बाद, 72 है यहाँ, 32 मिलते जो तुम्हें, अब तो नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने ही करा दिए, कुछ 3 करा दिए, तो 28 29 हो गए तुम्हारे पास, अब कम हो गए अब तो है। देखो जरा अगले एक्सरसाइज में क्या है, सिंपल ही है अगली एक्सरसाइज तो, सिंपल इन द सेंस अब कुछ टाइम तक यानी कुछ एक्सरसाइज तक इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे 70 72। अब फिर से वो शुरू हो जाएंगे जिनमें 10 क्वेश्चन, किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 12, ऐसी इंडिकेशन हो तो ये करना है, ऐसा हो तो ये करना है, ऐसा हो तो ये करना है। ये मान के चलो जब आप लोग ये सारा करके आओगे कल परसों वाली क्लास में और फिर अपने डाउट्स पूछोगे तो 30 में से फिर से 10 क्वेश्चन तो होंगे पक्का डाउट के, क्योंकि लेवल 2 भी है ना इस बार, तो 30 में 10 क्वेश्चन लेवल 2 मतलब पक्का होंगे डाउट के। उसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक दिन में 4 एक्सरसाइज तो मान लो हम करेंगे कम से कम, तभी हम जल्दी जल्दी खत्म कर पाएंगे इंडिकेशन को। 5 भी हो सकती है एक्सरसाइज, डिपेंड करता है कितनी फॉर्म्स हो रही हैं और कितनी जल्दी तुम लोगों के सिर में दर्द शुरू हो रहा है, उसी के हिसाब से बंद कर देंगे ना टॉपिक। बस सिर में दर्द होते ही टॉपिक समझ में आना बंद हो जाएगा और फिर मेरा चिल्लाना बेकार। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे में तुम कहो सर बहुत दर्द हो रहा है सिर में, दर्द छोड़ दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, बंद करें क्लास। वैसे तो अभी 15 मिनट हैं, क्या करूं, एक क्वेश्चन और करा दूं? बाकी लोगों के क्या हाल है? वो ठीक है, अभी ये ठीक नहीं है। तुम लोग बताओ पीछे वालों। नहीं मेरा मन नहीं है, क्योंकि अब मैं अगर ना लेवल 2 के सारे क्वेश्चन खुद ही करा दूंगा तो फिर तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे। मुझे एक क्वेश्चन और दिख रहा है टिग्नोमेट्री वाला, वैसे क्वेश्चन लिख देता हूं, अब बता भी रहा हूं ये टिग्नोमेट्री वाला है, सोचना उसे, ठीक है? ये सोचना, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन टिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करने से शायद जल्दी हो जाए। हाँ x की पावर 4 है, यस। वो तो सोचना है, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करना जिससे रूट हटे, और रूट को हटाने के बाद भी सारा क्वेश्चन अगर आप टेन थीटा सेक थीटा कॉस थीटा कुछ लेते हो तो सारा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट भी होना चाहिए ना, फिर ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करना। शायद लग रहा है टिग्नोमेट्री से हो जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा सोच नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं सोच लूंगा तो तुम नहीं सोचोगे फिर। इसका नंबर है 65, ठीक है जी। और ये है हमारी एग्जाम्पलर का। ये तो ना बताओ ना कि क्या अप्लाई होने वाला है इसमें, कुछ सोचोगे ना? ठीक है ना, फोटो भेजनी है अभी तो। बंद करते हैं आज की क्लास, आप लोग सोचो इसे थोड़ी देर, ठीक है? और नहीं तो टुमारो इज अनदर डे, अगली क्लास भी आएगी। ये शुरू की एक्सरसाइज में हमको टाइम लग रहा है क्योंकि अभी चीजें सीख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ना तो फिर टाइम लगना बंद हो जाएगा, बहुत सारी एक्सरसाइज एक दिन में होंगी फिर। चलिए बंद कर दें।